अगर आप मेरी तरह हैं, तो शायद आपके दिमाग में भी दिन में कई बार, यहां तक कि हर कुछ घंटों में सेक्स का ख्याल आता होगा। चाहे आप काम कर रहे हों, खाना खा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, यह विचार कहीं ना कहीं पीछे चलता रहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ हमारी संस्कृति या आसपास के माहौल का असर है, या इसके पीछे कोई गहरा जैविक कारण है? विज्ञान कहता है कि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं, और ये तीनों कारण आपके दिमाग में गहराई से जड़े हुए हैं। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि हमारा दिमाग सेक्स के लिए क्यों हार्डवायर्ड है और इसे अनदेखा करना लगभग नामुमकिन क्यों है। सबसे पहला और सबसे बीडीडीडा कारण है इवोल्यूशन। असल में हमारा दिमाग सेक्स के बारे में इसलिए सोचता है क्योंकि यह प्रजाति के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है। करोड़ों सालों के विकास ने हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम किया है कि हम एक ऐसे साथी की तलाश करें जिसके जीन्स हमारे जीन्स के साथ मिलकर हमारी संतान को सबसे मजबूत और सबसे अधिक अनुकूलन क्षमता वाला बना सकें। जब आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो आपका दिमाग गहराई में बस यही सोच रहा होता है, क्या यह साथी हमारे बच्चों को दुनिया की चुनौतियों से बचा पाएगा? इसीलिए जब भी यह विचार आता है तो समझ लीजिए कि यह आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो यह सुनिश्चित कर रही है कि आप इस पृथ्वी पर बने रहें। कारण 2, आकर्षण का गुप्त विज्ञान। हमें आकर्षण कैसे महसूस होता है, यह सिर्फ शारीरिक बनावट पर निर्भर नहीं करता। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग आवाज, वॉइस, शरीर की गंध और चेहरे की समरूपता जैसे सूक्ष्म संकेतों को लगातार स्कैन करता रहता है। गंध अजीब लग सकता है, लेकिन आपका दिमाग गंध के जरिए यह पता लगाता है कि सामने वाले व्यक्ति के जीन्स आपसे कितने अलग हैं। जीन्स जितने अलग होंगे, पैदा होने वाले बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। आवाज, शोध बताते हैं कि पुरुषों को पतली आवाज वाली महिलाएं और महिलाओं को गहरी, डीपर आवाज वाले पुरुष ज्यादा आकर्षक लगते हैं, क्योंकि ये आवाजें स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता के संकेत देती हैं। आपका दिमाग इन सभी संकेतों को इकट्ठा करके एक एक्स फैक्टर बनाता है, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। कारण 3, डोपामाइन का नशा पाते हैं। सबसे शक्तिशाली कारण पर दिमागी रसायन। जब आप किसी के प्रति आकर्षित होते हैं या प्यार में पड़ते हैं तो आपका दिमाग भारी मात्रा में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज करता है। डोपामाइन को खुशी या इनाम, रिवॉर्ड का केमिकल कहा जाता है। डॉक्टर हेलन फिशर के शोध के अनुसार प्यार में पड़ने पर हमारे दिमाग का जो हिस्सा सक्रिय होता है वह नशे की लत वाले लोगों के दिमाग के समान होता है। जी हां, आपका दिमाग सेक्स और प्यार को कोकेन या अल्कोहल के समान एक इनाम के रूप में देखता है। इसीलिए जब हम किसी को चाहते हैं तो हमें उनकी लत लग जाती है। सिर्फ यही नहीं, हमारा हाइपोथैलेमस जो भूख और प्यास जैसी मूलभूत जरूरतों को नियंत्रित करता है, वही हिस्सा कामुक इच्छाओं को भी नियंत्रित करता है। यह साफ बताता है कि सेक्स के बारे में सोचना एक ऐसी मूलभूत जरूरत है जिसे नजरअंदाज करना हमारे लिए मुश्किल है। कारण 4, बेचैनी और तनाव का खेल। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी नए आकर्षण की शुरुआत में एक बेचैनी और तनाव रहता है। ऐसा क्यों? शुरुआती आकर्षण के दौरान डोपामाइन के साथ साथ तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर भी बढ़ जाता है, जबकि सेरोटोनिन जो मूड को स्थिर रखता है का स्तर कम हो जाता है। यह हार्मोनल असंतुलन, एंजाइटी और जुनूनी बाध्यकारी विकार के समान लक्षण पैदा कर सकता है। यही कारण है कि आप उस व्यक्ति के एक मैसेज के लिए बार बार अपना फोन चेक करते हैं या उनकी कही हर बात को ओवर एनालाइज करते रहते हैं। यह सब आपके दिमाग का रासायनिक खेल है जो आपको उस रिवॉर्ड को पाने के लिए बेचैन कर रहा है। लेकिन खुशखबरी यह है कि यह बेचैनी हमेशा नहीं रहती। जब आप अपने पार्टनर के साथ गहरा संबंध बनाते हैं तो आपका दिमाग
ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जैसे शांत करने वाले हार्मोन्स रिलीज करता है ओनक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन कहते हैं, जो विश्वास, अंतरंगता और बॉन्डिंग को बढ़ाता है। वेसोप्रेसिन यह पुरुषों में कमिटमेंट और वफादारी की भावना को बढ़ाता है। ये दोनों केमिकल डोपामाइन के तूफान को शांत करते हैं और रिश्ते को स्टेबिलिटी देते हैं। तो अगली बार जब आपके दिमाग में सेक्स का विचार आए तो याद रखिएगा, यह सिर्फ आपका शरीर नहीं बल्कि आपके लाखों साल पुराने विकास, जटिल दिमागी रसायन और जीवन को आगे बढ़ाने की मूलभूत इच्छा है जो काम कर रही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।